दोस्तों, आज की कहानी में बदला है। आज की कहानी में मौत है। ऐसी ऐसी मौतें जो आपकी कल्पना से भी बाहर होंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है नॉर्मा की, जो अपनी माँ टिम्मी के साथ रहती थी। नॉर्मा कहती है, माँ वो पुलिस वाला आपको बेवकूफ बना रहा है। वो आपको कभी भी किसी फिल्म में रोल नहीं दिलवाएगा। लेकिन टिम्मी उसे अनसुना कर कहती है, जाओ जाकर मसाज वाली चाइना से लिपस्टिक लेकर आओ। ये सुनकर नॉर्मा बाहर आती है और उसी वक्त पुलिस वाला भी उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, जो टिम्मी से मिलने आया था। ये बदमाश सा आदमी मैक्स है, जो अभी अभी किराए के ट्रक में शहर से सामान लेकर आया था। यह है रॉक, जिसे गाने और बजाने का बहुत शौक था। मैक्स उससे कहता है, जल्दी नीचे आकर हमारी सामान उतारने में मदद करो। ये कहकर मैक्स लॉक खोलता है, जिसके पास ट्रक का ड्राइवर खड़ा था। वो उसे ट्रक का ख्याल रखने को कहकर चाइना के पास मसाज करवाने चला जाता है। दरअसल ये जगह शहर से बहुत दूर थी। मैक्स अपने आप को इस जगह का दादा समझता था और वही बाहर से जरूरी सामान लाता था। यहाँ बिली नाम का आदमी भी रहता था, जो मीट का काम करता था। नॉर्मा उसे उसका सामान देकर चली जाती है। फिर वो दूसरे घर में आती है और मॉनी को उसका मीट देकर चली जाती है। मॉनी मीट खाने की बहुत शौकीन थी। अब मैक्स ट्रक स्टार्ट करता है, जिसकी आवाज सुनकर ड्राइवर कहता है, कोई मेरा ट्रक चोरी कर रहा है, और तभी चाइना उसे मार देती है। उधर नॉर्मा अपने घर में आती है, जहाँ पुलिस वाला टिम्मी से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टिम्मी उसे घर से बाहर जाने को कहती है। जिसके बाद पुलिस वाला गुस्से में आकर उसे गोली मारकर चला जाता है। कुछ महीनों बाद नॉर्मा अपने घर को छोड़ने वाली थी। वो अब एक लड़के पीटर के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अचानक मैक्स आकर कहता है, तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। ये जगह ही हमारा असली घर है। बाहरी लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मा पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। सभी लोग नॉर्मा को जाते देख रहे थे, जबकि बाहर पीटर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। और तभी नॉर्मा आकर उससे मिलती है। दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, तभी बाकी लोग उन्हें रोकते हैं। मैक्स नॉर्मा को रोकता है, लेकिन नॉर्मा नहीं रुकती। अब बात हाथापाई पर उतर आई थी और बिली पीटर को धक्का देता है, जिसके बाद पीटर मारा जाता है। बेचारी नॉर्मा, जिसने नई जिंदगी का सपना देखा था, वो सपना एक ही पल में टूट गया था। मैक्स और बाकी भी पीटर की मौत से दुखी थे, क्योंकि वो बस नॉर्मा को रोकना चाहते थे। लेकिन हादसे के कारण सभी हालात बदल गए। बेचारी नॉर्मा रोते रोते उन्हें गालियां देकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नॉर्मा अपने घर से काफी दूर आ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आगे एक जादूगर रुका हुआ था। बेचारी नॉर्मा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, जबकि जादूगर अपनी गन उठाता है, जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता था। नॉर्मा को देखकर वो उसे रोकता है, लेकिन नॉर्मा उसे बात नहीं करना चाहती थी। अब जादूगर फिर से सामने आकर कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ नॉर्मा। मुझे पता है जो तुम्हारे पास था, या जो तुम चाहती थी, लोग वो तुमसे छीन लेते हैं। नॉर्मा पूछती है, ये सब तुम कैसे जानते हो? लेकिन जादूगर लंबी सांस लेकर कहता है, मेरी बात सुनो, क्या तुम लोगों से, दुनिया से बदला लेना चाहती हो? नॉर्मा हाँ में सिर हिलाती है। जादूगर कहता है, तुम्हें पता है लोग कभी भी हिंसा को सही नहीं मानते, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरा मानना है कि रक्षा के लिए सब जायज है। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? उसकी बात सुनकर नॉर्मा उससे गन पकड़ लेती है। वो अब दुनिया से, लोगों से बदला लेने जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है, तब तक जादूगर गायब हो चुका था। अब नॉर्मा आती है ट्रेलर पार्क में। जी हाँ, इसी जगह तो उसका घर था। सबसे पहले दादा मैक्स मरता है, फिर वो चाइना को भी मार देती है। दरअसल नॉर्मा को लग रहा था कि इन्हीं लोगों के कारण आज उसके पास कुछ नहीं। वो पूरे पार्क को कब्रिस्तान बनाना चाहती थी, और जल्दी बना भी देती है। सभी लोगों को मारने के बाद वो गैस ऑन कर स्मोक करने लग जाती है। धीरे धीरे गैस फैल जाती है, जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है।
आज एक कॉलेज बस कैंप से वापस आ रही थी। खराब मौसम के कारण बस नए रास्ते पर जाती है ताकि जल्दी जल्दी घर वापसी हो सके। बस का ड्राइवर और लीडर ग्रेग था। बस में 6 लड़के लड़कियां थे। एक माइकल नाम का लड़का बाकियों को परेशान कर रहा था। ग्रेग उसे चुप करवाने के लिए पीछे देखता है और तभी बस सामने खड़े ट्रक से टकरा जाती है। बस और ट्रक की टक्कर जबरदस्त थी, लेकिन बस के अंदर सभी ठीक थे। सभी मदद बुलाने के लिए फोन निकालते हैं, लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। ग्रेग ट्रक को भी चेक करता है, लेकिन उसमें कीज नहीं थी और उनकी बस बंद पड़ चुकी थी। फिर एक बोर्ड को देखकर ग्रेग सभी को उधर जाने को कहता है। दरअसल ग्रेग को उम्मीद थी कि पार्क में उन्हें जरूर मदद मिल जाएगी। थोड़ी ही देर में सभी पार्क के अंदर पहुंच जाते हैं। ग्रेग एक घर के अंदर आकर मदद मांगता है और तभी एक औरत अंदर से आकर कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो बाकियों को भी अंदर आने को कहती है। ग्रेग उससे फोन मांगता है, लेकिन वो कहती है, मेरे पास फोन नहीं है। ये बात कुछ को अटपटी लगती है और तभी औरत जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर आती है। वो सभी को पीने के लिए ड्रिंक देती है। कैट उसे एक तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। औरत बताती है कि मेरा नाम नॉर्मा है और ये घर मेरी माँ का है, जिसे एक पुलिस वाले ने मार दिया था। मैं हमेशा से यहीं रहती हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होते हैं। मौसम ठीक होने के बाद नॉर्मा कहती है, तुम बेफिक्र होकर जहाँ चाहो सो सकते हो। इस पूरी जगह में कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। अब सभी शहरी लोग सोने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कैट और मैटी मॉनी के घर सोने जाते हैं, जिसे मीट खाने का बहुत शौक था। ग्रेग नॉर्मा का धन्यवाद करने उसके घर आता है, लेकिन नॉर्मा काफी बदल गई थी और ग्रेग का सिर उखाड़ देती है। आधी रात को सिम और माइक चाइना के घर सो रहे थे। सिम कोई आवाज सुनकर उठता है। फिर वो धीरे धीरे आवाज की तरफ जाता है और सामने खड़ी चाइना को देखकर हैरान होता है। चाइना कहती है, चलो तुम्हारी मसाज करूं, जिसके बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। फिर वो मसाज करनी शुरू कर देती है और एक ही झटके में सिम को मार देती है। माइक भी शोर सुनकर उठ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ मैटी को कोई स्मेल आती है और वो उठकर बाहर चली आती है। अब वो एक घर में आती है जो रॉक का घर था। वो घर में पड़ा नशा करने लग जाती है। उधर चाइना को माइक का पता चल जाता है। वो माइक की तरफ बढ़ती है और तभी डरा हुआ माइक उस पर वार करता है, लेकिन चाइना आज किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। माइक दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन चाइना उसे तोड़ देती है। अचानक माइक के नीचे का फ्लोर टूट जाता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मॉनी के घर में सो रही कैट कोई आवाज सुनकर उठ जाती है। उसकी नजर मॉनी पर पड़ती है, जिसके बाद वो भाग जाती है। उधर मैटी पर नशे का असर हो रहा था और वो सामने खड़े रॉक को सपना समझने लगती है। रॉक उसकी एक बाजू काटने लगता है, लेकिन नशे के कारण मैटी को दर्द का एहसास नहीं होता। अचानक कैट वहां आती है, जिसके बाद रॉक उसके पीछे भागता है। अब मैटी का भी नशा धीरे धीरे उतर रहा था और वो रॉक के घर से बाहर निकल आती है। कैट पूरी जान लगाकर भागती है और एक खास जगह पहुंच जाती है, लेकिन रॉक उसके पीछे पीछे ही था, जिसका पैर एक माइन पर पड़ने के कारण वो उड़ जाता है। अब रॉक कहता है, लड़की वहाँ आगे ध्यान से जाना, तुम्हें सिर्फ मैं ही मारूंगा। ये सुनकर कैट की नजर एक ग्रेनेड पर पड़ती है, जिसे वो बहुत ध्यान से उठा लेती है। दूसरी तरफ मैटी डरकर वापस मॉनी के घर आ जाती है, जहाँ मॉनी अपना मीट तलाश रही थी। मैटी भागने की कोशिश करती है, लेकिन मॉनी उसे पकड़ लेती है। माइकल और नीना को बिली पकड़कर नॉर्मा के घर लाता है। मैक्स रॉक को संभाल रहा था, जबकि नॉर्मा अपना चेहरा ठीक कर रही थी। फिर वो नीना के मुंह में एयर पंप डालकर उसे दर्दनाक मौत देती है और माइकल को बिली उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ कैट मैटी को देखने मॉनी के घर आती है, लेकिन वहाँ मॉनी मैटी को खा रही थी। कैट डरकर वहाँ ग्रेनेड फेंकती है, जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है और कैट दूर जाकर गिरती है। कुछ देर बाद बिली के घर में माइकल को कैद करा हुआ था। बिली धीरे धीरे उसे नोचता है। उधर माइक आकर कैट को उठाता है, लेकिन तभी मैक्स वहां आ जाता है।
माइक फिर डर कर भागता है, लेकिन मैक्स उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ बिली माइकल को फ्राई करने की तैयारी कर रहा था और फिर जल्द ही उसे गरम गरम तेल में फ्राई कर देता है। बेचारे माइकल का हाल देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कैट छुपती छुपती एक गाड़ी तक पहुंच जाती है और किसी तरह उसे स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तभी नॉर्मा अपनी गाड़ी से उसे टकराती है। फिर मैक्स भी अपनी गाड़ी लेकर आता है। कैट डरकर अपनी गाड़ी को भगाती है और माइक उसकी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है, जिसके बाद कैट की गाड़ी भी बंद हो जाती है। कुछ देर बाद जख्मी कैट गाड़ी से बाहर निकलती है। नॉर्मा और साथी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कैट पूरी तरह डर कर कहती है, तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? नॉर्मा उसके पास आकर कहती है, अब तुम घर जाओ। फिर वो कहती है, सभी को बताओ कि तुम्हें नॉर्मा ने भेजा है। अगले दिन सुबह एक आदमी बेहोश पड़ी कैट को उठाता है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। कैट देखती है कि ट्रेलर पार्क खाली पड़ा था। दरअसल नॉर्मा और साथी सभी भूत थे जो सिर्फ रात को हरकत में आते थे। जादूगर कोई आम जादूगर नहीं था, वो शैतान था जिसने नॉर्मा के गुस्से का फायदा उठाकर पार्क के लोगों को अपने जैसा बना लिया। याद रखें, आपके गुस्से का फायदा उठाने के लिए शैतान हमेशा तैयार रहता है। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।